मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है? ठीक ठीक है, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं हम लोग। एसआई मेरिडियन लेना है हम लोग को। लंग्स, लाइव, स्टमक, मेरे सामने यूबी मेरिडियन है, हम यूबी मेरिडियन से स्टार्ट कर लेते हैं। एसआई, ठीक है, ये एसआई मेरिडियन आ गई हम लोग के सामने। एसआई मेरिडियन आपका स्मॉल फिंगर पे, हार्ट के अंदर, आपका हार्ट का अंदर की तरफ था स्मॉल फिंगर में, नेल के कॉर्नर पे। और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है आपका स्मॉल फिंगर के बाहरी कॉर्नर पे है, SI1। इसके बाद आपका ये पाम का ज्वाइंट है, कफ ज्वाइंट जिसको कहते हैं, इसके जस्ट पहले आपका SI2 है। और इस ज्वाइंट को क्रॉस करके बोन्स को टच करता हुआ SI3 है आपका। फिर इसी कॉन्टिन्यूएशन में यहाँ पे आपका इसी बोन को आप प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे बोन आपके आगे कर्व होती है SI4 के पास। जहाँ पे कर्व है वहाँ पे आप प्रेस करके चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको SI4 मिलेगा। फिर ये आपका ज्वाइंट पर आपका SI5 मिलेगा। इसके बाद ये बोन है, बोन को क्रॉस करके आपको SI6 मिलेगा। इसमें आपको बोन से पहले दिखा रहा है 1 2 3 4 5। ये SI6 जो आपको यहाँ दिखा रहा है, ये आपको बोन को क्रॉस करने के बाद आता है आपका। अब इस मेरिडियंस के पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं। SI1 से स्टार्ट करते हैं। SI1 आपका, SI1 अपेंडिसाइटिस के लिए भी काम करता है, शोल्डर पेन के लिए भी काम करता है। SI मेरिडियन पर अगर शोल्डर पेन है स्कैपुला बोन पर, तो आप SI1 को प्रेशर देते हैं या सेडेशन करते हैं या मेथी की स्ट्रिप लगाते हैं। मेथी की स्ट्रिप हमने आपको लगाना दिखाया था आपको, फिर से एक बार लगा के दिखा देते हैं। और स्कैपुला बोन भी आपको दिखा देते हैं। ये आपका डम्बी में जो है आपका शोल्डर प्लेट होता है जो पीछे की तरफ। अगर इस एरिया में अगर पेन है तो काफी तीखा पेन होता है, तो इसका आसान तरीका है SI1 और SI4। मैक्सिमम केसेज में SI1 से ही आपको रिलीफ मिल जाता है। तो इसमें H9 आपका अंदर की तरफ, SI1 बाहर की तरफ, इनको दोनों को पकड़ करके इस तरीके से प्रेशर दीजिए। प्रेशर देने से ही, इस तरीके से प्रेशर देने से आपको शोल्डर में रिलीफ मिल जाता है। और इस तरह की मेथी स्ट्रिप बना करके आप नेल के दोनों कॉर्नर को टच करते हुए इस तरीके से अगर आप मेथी स्ट्रिप लगा देते हैं और लगा करके उसको प्रेशर देते हैं, तो इससे आपका जो है शोल्डर का पेन आपका ठीक होता जाता है आपका। इससे स्मॉल फिंगर में अगर स्टिफनेस है, आपके स्मॉल फिंगर में स्टिफनेस है, पेन है, तो भी हम SI1 का ट्रीटमेंट करते हैं। SI1 आपका ड्राइनेस पॉइंट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्राइनेस पॉइंट है। SI2
आपका वाटर एलिमेंट का पॉइंट है। फिर से हम ये आपको वीडियो शेयर करते हैं। ये आपको SI2 जहां पर ये बना हुआ है, ये आपका वाटर एलिमेंट का पॉइंट है। ये आपका SI3 विंड एनर्जी का पॉइंट है। SI3 पूरी स्पाइन को ठीक करता है आपकी। SI3 पूरी स्पाइन का मास्टर पॉइंट है। इसके अलावा अगर आपको डायबिटीज है तो डायबिटीज में भी आपको हेल्प करता है ये। SI3 को हम टोनिफाई करते हैं व्हाइट मैग्नेट से। व्हाइट मैग्नेट ऊपर की तरफ रहेगा। ये जितने भी पॉइंट्स आपको बता रहे हैं, ये मल्टीपल प्रॉब्लम्स को ठीक करता है आपका। ये आपका SI3 स्पाइन के लिए भी काम करेगा। पूरी सर्वाइकल से लेकर लोअर बैक तक का ये आपको SI3 काम करता है आपका। नोजिया में काम करता है। डिजायर टू वोमिट, इसमें भी काम करेगा। जिसके कान में आवाजें आती हैं, SI3 को हम सेडेशन करेंगे। आपको बताया था कि LI3 और SI3 को सेडेशन करते हैं या यहाँ पर प्रेशर देते हैं तो नोज ब्लीडिंग को ठीक करता है। नोज ब्लीडिंग को ठीक करता है। आईज में रेडनेस है, उसको भी ठीक करता है SI3। और सर्वाइकल 7 C7, सर्वाइकल का जो वर्टेब्रा है C7, जो सबसे नीचे का वर्टेब्रा होता है, वहां पे आपको दर्द हो या चक्कर आए, ये आपका सर्वाइकल का वर्टेब्रा है। यहाँ पे C1 से लेकर के C7 यहाँ खत्म होता है। यहाँ के आसपास पेन है और इसके साथ में आपको चक्कर आता है, तो ये आपको जो है सिंगल पॉइंट SI3 को सेडेशन करने से ठीक हो जाता है। हेडेक में भी काम करता है ये। पीरियाडिक फीवर विथ कफ, चेस्ट पेन एंड आईज प्रॉब्लम, इन सारी प्रॉब्लम्स में भी ये काम करता है आपका। इसके अलावा बहुत सारे इसके रोल हैं, आप ट्रेटाइज 2 से इसको पढ़ लीजिएगा। जो हमने आपको इम्पोर्टेंट थे वो आपको हमने बता दिए। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं SI4 पे। SI4 भी बताया हमने कि सर्वाइकल सॉरी आपको शोल्डर में पेन हो, ये आपका SI4। यहाँ पर ये पॉइंट आपका SI4 है जो बोन के स्लोप पर है। ये शोल्डर पेन में SI मेरिडियन पर पेन है, तो ये सिंगल पॉइंट से भी कभी कभी ठीक हो जाता है। सेकेंड पॉइंट आपका SI1। SI5 आपका हीट का पॉइंट है, स्मॉल इंटेस्टाइन के हीट का पॉइंट है। फिर नेक्स्ट आपका SI6, ये आपका जो रिस्ट पे बोन दिखा रहा है स्मॉल फिंगर की साइड में, यहाँ पे क्रॉस करके यहाँ पर आपको निशान लगा हुआ है, लेकिन हम इसकी लोकेशन फिर से ड्रॉ कर देते हैं। आपका ये पॉइंट यहाँ पर आएगा आपका SI6, रिस्ट जॉइंट से 1 कोण के डिस्टेंस पे, ये पॉइंट है आपका SI6। तो यहाँ प्रेशर देने से आपके पूरे सर्वाइकल का एरिया कवर होता है आपका। सर्वाइकल 1 से लेकर के 7 नंबर तक के सभी वर्टेब्रा को ये ठीक करता है। SI7 सॉरी SI6, ये आपका जी क्लेफ्ट पॉइंट भी है। SI4 आपका जो है सोर्स पॉइंट था, ये SI4 आपका सोर्स पॉइंट है 4 नंबर। ये आपका SI6 जी क्लेफ्ट पॉइंट है। SI6 जी क्लेफ्ट पॉइंट है। अगर पूरे SI मेरिडियन में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो सिंपल आप SI4 को टोन कर दीजिए और SI6 को सेडेट कर दीजिए। जैसे कल इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने की बात हो रही थी, तो आपका SI4 और साथ में इधर आपका आता है LI4, दोनों को टोनिफाई करेंगे। और इधर आपका SI6 और यहाँ पर आपका LI7, इन दोनों पॉइंट को सेडेशन करेंगे तो आपके पेट में जो भी इंफेक्शन है, इंटेस्टाइन में वॉर्म्स है, तो उसको क्लियर करता हुआ
आपको आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। इसके अलावा इन दोनों पॉइंट्स को यूज करते हैं तो एसआई मेरिडियन में और एलआई मेरिडियन में जो भी कोई प्रॉब्लम है उस सभी प्रॉब्लम को ठीक करता है। चाहे उस मेरिडियन में पेन हो रहा है या उस ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम है, आपको कॉन्स्टिपेशन है, इनडाइजेशन है, या आप जो खाना खाते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, या एब्डोमिनल पेन है नाभि के आसपास, क्योंकि आपका स्मॉल इंटेस्टाइन नाभि के चारों तरफ होता है। तो अगर आपके एब्डोमिनल पेन नाभि के आसपास हो रहा है तो भी आप SI4 टोन SI6 सेडेशन करते हैं तो इतने से ही आराम मिल जाता है। LI4 और 6 7 भी लगा लेते हैं तो और अच्छा इंप्रूवमेंट आता है। तो ये तो हो गया आपका सोर्स पॉइंट, जीक्रेट पॉइंट। अगर सिंगल पॉइंट अगर आप यूज करते हैं तो SI4 आप टोनिफिकेशन करते हैं SI मेरिडियन के लिए, LI4 टोन करते हैं LI मेरिडियन के लिए। तो ये सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। इसी तरह से SI6 हमने बताया था जीक्रेट पॉइंट है जो कि मंदिर का काम करता है। तो अगर SI मेरिडियन में कुछ भी प्रॉब्लम है, आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है, तो SI6 को सेडेशन कर देंगे तो उसमें कुछ न कुछ आपको रिलीफ जरूर मिलेगा आपको। इसी कॉन्टिन्यूएशन में आपका SI6 के बाद ही आपका SI7 है। SI7 जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपके फिंगर में अगर किसी तरह का पेन है, किसी भी फिंगर में, आपके 10 की 10 उंगलियों में किसी में भी, वैसे तो अलग अलग फिंगर का स्पेसिफिक पॉइंट होता है, लेकिन आपको सिंगल पॉइंट यूज करना है, चाहे स्मॉल फिंगर, इंडेक्स, रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर या थंब, किसी में भी अगर पेन है तो सिंगल पॉइंट SI7 को सेडेशन करेंगे। अगर आपकी नर्व्स, फिंगर की नर्व्स वीक है, नंबनेस आती है, या पेन सेडेशन से नहीं ठीक हो रहा है, तो वहाँ पे सर्कुलेशन की ज़रूरत होती है कभी कभी, तो वहाँ पर SI7 को टोन करना पड़ता है, फिर ठीक होता है। या फिर आपके हार्ट की किसी आर्टरीज में कोई प्रॉब्लम है, आर्टरीज में ब्लॉकेज है, तो उसका इफेक्ट भी अलग अलग आर्टरीज का अलग अलग फिंगर्स में आते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आपको SI7 को टोनिफाई करना होता है। अगर केवल लोकल प्रॉब्लम है, हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे केसेस में सेडेशन करना होगा येलो मैग्नेट ऊपर लगा करके। तो इस तरह से SI7 का आप यूज कर सकते हैं। अंजनहारी, जैसे आंखों में बिलनी आना कहते हैं, जैसे कोई बिलनी कहता है, कोई अंजनहारी कहता है, कोई कहता है कि आंख आ गई है, आंख ढक जाती है, पूरा स्वेलिंग हो जाता है, उसमें हम SI7 सिंगल पॉइंट को सेडेशन करते हैं। आप यहाँ पे भी कर सकते हैं और अपने हाथ की फिंगर के पॉइंट्स पर भी आप कर सकते हैं। SI7 के बाद आते हैं हम लोग SI8 पर। ये आपका एल्बो ज्वाइंट पर बैक साइड में, ये आपका SI8 है, टुवर्ड्स स्मॉल टो। ये आपका अल्नर बोन जा रहा है, ये देखिए, ये आपका इन यांग का बॉर्डर लाइन है, आपका अल्नर बोन है ये। अल्नर बोन के अंदर की तरफ हार्ट मेरिडियन, और बाहर की तरफ यानी कि यांग साइड, बैक साइड आपका SI मेरिडियन। तो यहाँ पर ज्वाइंट के ठीक कॉर्नर पे, जहाँ ज्वाइंट का स्लोप होता है, जहाँ ज्वाइंट यानी कि एल्बो का बोन जहाँ पे एंड हो रहा है, वहीं पर आपका SI8 होता है। यहाँ पर ये पॉइंट, ये आपका जो है, अगर एल्बो में पेन SI8 के पास है तो यहाँ पे SI8 का ट्रीटमेंट करेंगे। और ये इस नेक की स्टिफनेस को भी ठीक करता है, अल्सर्स को भी ठीक करता है। अगर इंटेस्टाइन में अल्सर है तो उसको, अल्सर को भी ठीक करेगा। पेन रेडिएटिंग इनटू एक्जिला, इसको भी ठीक करेगा। पेन एंड स्पाज्म इन द अपर आर्म एंड फोर आर्म्स एज इफ इट वाज ब्रोकन, स्वेलिंग ऑफ फेस, वर्टिगो, इन सारे प्रॉब्लम्स में आपको ये हेल्प करेगा, SI8 नंबर।
क्योंकि एल्बो जॉइंट पर है, तो एल्बो जॉइंट की सभी प्रॉब्लम को कवर करते हुए और भी मल्टीपल प्रॉब्लम्स को ठीक करता है। ये आप रिकॉर्डिंग में आप सुन करके बाद में भी नोट कर सकते हैं। और इसके अलावा आपके ट्रेटाइज 2 में भी सारा कुछ लिखा हुआ है। SI 8 के बाद आप इसको ध्यान से देखिएगा, ये मेरिडियन किस तरीके से मूव कर रही है शोल्डर के बैक साइड में आपके। ये इस तरीके से मूव करके ये आपका जहां पर ये शोल्डर का बैक साइड है, बैक साइड बिल्कुल आर्म पिट से टच करता हुआ जहां पर ये बोन का स्लोप है, शोल्डर बोन का स्लोप है, वहीं पर आपका SI 9 है। और यही आपका शोल्डर की तरफ बढ़ता हुआ ऊपर की तरफ ये आपका SI 10 है। फिर आपका यहाँ पर SI 11, फिर आपका ये SI सॉरी हाँ SI 12, ये आपका SI 12 सॉरी SI 12 काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसकी लोकेशन एक बार देख लीजिए। ये है SI 12 आपका यहाँ पर। जब कभी आप शोल्डर का ट्रीटमेंट करते हैं, चाहे फ्रंट का कर रहे हो या बैक का कर रहे हो, और आप कई दिन से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, पेशेंट को रिलीफ भी है, लेकिन रिलीफ आकर के कुछ टाइम के बाद रुक जाता है। आपने 70% ठीक कर दिया, 20 से 30% नहीं ठीक हो रहा है, तो सारे पॉइंट्स को आप बंद कर दीजिए। आप सारे पॉइंट्स को बंद करके केवल SI 12 को सेडेशन कर दीजिए। अगर आप मोक्सा करना चाहते हैं तो मोक्सा स्टिक को गर्म करके आप डायरेक्ट इसी पॉइंट पे शोल्डर पे ही इससे सेक कर सकते हैं। तो SI 12 को सेक करेंगे या SI 12 को सेडेशन करेंगे अपने हाथ के पॉइंट पे, सारे पॉइंट्स को बंद करके, तो जो आपका 20 से 30% आपका शोल्डर पेन बचा हुआ है, उससे ये आपका शोल्डर पेन आपका ठीक हो जाएगा आपका। आपको SI 12 क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर से मेरिडियन को ध्यान से देखिए किस तरह से मूव कर रहा है ये आपका SI 11 था, ये SI 12 था। शोल्डर की ये आपका शोल्डर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फिर से इसको ध्यान से देखिए, हम आपको इस पर ड्रॉ करके दिखा रहे हैं। सर्वाइकल शोल्डर को 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। साइड अंदर की तरफ आपका ये LI मेरिडियन जा रहा था, सेंटर में ये आपका ट्रिपल वार्मर मेरिडियन जा रहा था, ये आपका बैक साइड में आपका शोल्डर के ये SI मेरिडियन जा रहा है आपका। तो अब आपको शोल्डर में पेन है, तो ये आपको जजमेंट करना है कि किस मेरिडियन पे पेन हो रहा है, ताकि आप स्पेसिफिक पॉइंट को, अगर लोकल पॉइंट भी सिलेक्ट करके आप ट्रीटमेंट दे देते हैं तो उतने से भी रिलीफ आपको मिल जाता है आपको। जैसे मान लीजिए आपको SI 11 के पास पेन है, यहाँ पर आपको पता है कि SI मेरिडियन है, 10 के पास पेन है, 9 के पास पेन है, तो 9, 10, 11, 12 इस तरह के पॉइंट्स की सिलेक्शन आप करके अपने हाथ के चार्ट पर जा करके उसके अकॉर्डिंग अपने हथेली के पॉइंट्स पर आप प्रोब से चेक करके वहां पे लगाएंगे, तो उसी से रिलीफ आपको मिल जाएगा। यहाँ TW14 है, यहाँ पर पेन है तो TW14 पे ट्रीटमेंट करेंगे। ये 15 है, अगर 15 पे पेन है तो 15 का ट्रीटमेंट करेंगे। इस तरीके से आप मेरिडियन का सिलेक्शन करते हैं। तो ये मेरिडियन का सिलेक्शन आपको बहुत जरूरी है, आपको समझ में आना। ठीक है, अब यहाँ से घूम करके आपका गले से होता हुआ आगे की तरफ जाता है। ये आगे हम आपको दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये आपका SI मेरिडियन ये ब्राउन वाली है। यहाँ से इस तरह से पीछे से घूम करके आपका SI 16 आ गया यहाँ पर, फिर यहाँ 17 आ गया, फिर यहाँ पर आपका फेस के सेंटर में आपका 18 आ गया, और फिर ये आपका आकर के SI 19 यहाँ पर आ जाता है आपका।
ये हम फिर से आपको ड्रॉ करके डिफ्रेंशिएट करके दिखा रहे हैं यहाँ पे। SI19 SI आपका हीट एलिमेंट से रिलेटेड ऑर्गन है। अगर आपको कान से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो हम आपको एक छोटी सी रेमेडी आपको बता रहे हैं हियरिंग प्रॉब्लम के लिए। आप ये SI मेरिडियन का 19 नंबर यहाँ लास्ट पॉइंट खत्म हो रहा है, यहाँ पे आप इस तरीके से रेड कलर लगा सकते हैं आप इस पे। और यहाँ कार्बोरेटर का 2 नंबर है, यहाँ पे आप ग्रीन कलर अप्लाई कर सकते हैं आप। यहाँ पे इस तरीके से ग्रीन कलर, इस पॉइंट पे ग्रीन कलर लगा दिया आपने। इसके बाद इसके ऊपर वाला TW मेरिडियन है। TW मेरिडियन का कलर जो है आपका ऑरेंज होता है, हॉटनेस मेरिडियन है आपकी। तो यहाँ TW के इस पॉइंट से आपका ये TW21 है, यहाँ से लेकर के पूरे कान के पीछे कान के रूट पे, जो कि आपको दिखेगा भी नहीं आपको, इस तरीके से ऑरेंज कलर अप्लाई कर सकते हैं आप। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। तो इस तरीके से 3 कलर अप्लाई करके, ग्रीन कलर, रेड कलर, सेंटर में रेड SI मेरिडियन पे, और GB आपका जो है विंड एनर्जी का है तो इस पे ग्रीन लगाया है, और इस पे ऑरेंज कलर TW मेरिडियन पर लगाया है। तो इसको रेगुलर अप्लाई करने से जिसको हियरिंग प्रॉब्लम होती है वो डे बाय डे इम्प्रूव होने लगती है, वहाँ की नर्व्स स्ट्रांग होने लगती है इस तरीके से करने से। तो अभी हम लोग SI मेरिडियन पर चल रहे थे, तो SI मेरिडियन का 19 नंबर काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर अपने कान पे जो है बाहर जहाँ पे SI19 है, अगर आप एक फिंगर रखते हैं, फिंगर रख करके मुंह खोलते हैं तो यहाँ पे गड्ढा सा बनता है, गैप आता है, उसी गैप में SI19 होता है। अगर आपके कान में कुछ भी चला जाए, कान में पानी चला जाए, कान में कोई बरसाती कीड़ा चला जाता है, तो आप तुरंत मुंह खोल दीजिए, तो वो अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि मुंह खोलते ही कान का रास्ता बंद हो जाता है, अंदर नहीं जा पाता है। आप आंखें बंद करके मुंह को खोल करके देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि कान का रास्ता बंद हो जाता है। और उसके बाद इसी पॉइंट पे अगर आप प्रेशर देते हैं तो आपका पानी गया तो पानी बाहर आ जाएगा, और कुछ भी अंदर गया है तो वो बाहर आ जाएगा उससे। जैसे आप हिल्स पे जाते हैं या प्लेन में सफर करते हैं तो कान में हवा भर जाता है, तो भी इसी SI19 पर अगर आप प्रेशर दें तो इस पर प्रेशर देने से आपका जो है कान से हवा बाहर निकल जाती है। कभी कभी लगता है कि कान में हवा भर गया, आपको सुनाई नहीं पड़ रहा कुछ, तो इसको प्रेशर देते ही कान से हवा बाहर निकल जाता है और आपको सुनाई पड़ने लगता है आपको। तो इस तरह से इसमें जो है अगर आप ध्यान से देखिए तो ये आपका GB मेरिडियन है, ये ऊपर वाला स्काई ब्लू कलर में, और ये आपका ग्रीन वाला जो है स्टमक मेरिडियन है, सॉरी ये TW मेरिडियन था आपका। स्काई ब्लू वाला TW मेरिडियन है, ये मेरिडियन आपका TW, ये आपका जो है GB जा रहा है, यहाँ पर आपका जो है ये GB जा रहा है आपका, और सेंटर में ये आपका ब्राउन वाला आके यहाँ पे SI आपका लास्ट पॉइंट खत्म हो जाता है। फर्स्ट एंड लास्ट के अकॉर्डिंग SI19 के पास कोई प्रॉब्लम है तो हम ट्रीटमेंट SI1 पर देंगे, और SI1 पे कोई प्रॉब्लम है तो हम SI19 पे ट्रीटमेंट करेंगे। तो ये फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट का लॉज है, इससे ये सभी मेरिडियन में लागू होता है। तो किसी भी मेरिडियन का फर्स्ट एंड लास्ट का ट्रीटमेंट आप इजीली कर सकते हैं। तो ये आपका SI मेरिडियन आपकी कंप्लीट हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट आगे की मेरिडियन चलते हैं। ये देखिए आपकी ये मेरिडियन इस तरह से जाते हुए यहाँ पर SI19 पे कंप्लीट हो जाता है आपका।
अब हम लोग आते हैं, एक मिनट, एसआई मेरिडियन हाथ की हथेली पे कहाँ पे आता है वो भी देख लीजिए आप। एसआई